हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड, या कि दूसरा दूसरा नाम इसका इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट है उसको बताता है। और दूसरे वे से हम बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। तो हम पढ़ चुके हैं बेटा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। जैसे मान लो शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करता है और ये इसका, तो इसका मतलब है इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड है शेयरिंग से। इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है बेटा कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन ए कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड है तो इसमें एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन बोले तो बेटा ये जैसे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट है ये फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाईली इलेक्ट्रो एटम है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है। ये एक्स है बेटा, ये एक्स जो है अगर तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो एक्स में बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे बेटा EWG। और ये एक्स जो है मे बी EDG, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। कैसे, किस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन की। सपोज कर लो हमारे पास ये और ये एक ग्रुप लगा है एक्स, तो होगा क्या, अगर तो बेटा ये ग्रुप जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसके ऊपर फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, फिर ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कोई भी चार्ज आए, फिर ये कार्बन जो है इन टर्म्स इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा और फिर ये मजबूरी में यहाँ से निकालना शुरू करेगा। हर एक कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है टूवर्ड्स द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये डिपेंड करेगा बेटा प्लस आई और माइनस आई में, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो बेटा फर्स्ट है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस डिक्रीजेज, और ये डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट बेटा मेनली हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 कार्बन तक लेते हैं और बाकी इफेक्ट जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात आती है बेटा डिग्री ऑफ कार्बन की। डिग्री ऑफ कार्बन बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट 3 टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये इंक्रीज करता है बेटा। तीसरी अगर बात हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये sp, फिर sp2 में और फिर sp3 में। sp मतलब बोले तो ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये डबल और ये सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से ये इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट, ये फैक्टर्स हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट बनाते हैं। अब हम डिस्कशन कर रहे थे बेटा कि इस x के बारे में कि ये या तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये आते हैं इसके टाइप्स में। तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है कितने टाइप्स का होता है, तो बेटा ये मेनली 2 टाइप्स का आता है। माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट है जिसमें ये जो एक्स ग्रुप है
ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मतलब इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप हो, EWG ग्रुप होगा, ये क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा, ये कार्बन जो है वो स्मॉल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये फिर स्मॉल बिल्कुल कम यहाँ से खींचना शुरू करेगा, और इस इफेक्ट को हम -I इफेक्ट बोल देते हैं। अब रही बात -I इफेक्ट में बेटा कौन कौन से ये जो ग्रुप हैं ये -I इफेक्ट शो करते हैं, जैसे NO2, फिर उसके बाद CN साइनाइड, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, मतलब एक्स्ट्रा। आप देख रहे हैं कि जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, शॉर्टकट तरीका बेटा याद करने का, जितने भी जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं ये सारे के या सारे लगभग जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं। जब ये कभी भी किसी भी चेन में यहाँ लगे होंगे तो इसका मतलब है ये -I इफेक्ट शो करेंगे। सेकंड टाइप है बेटा, ये फर्स्ट टाइप थी, और सेकंड टाइप आती है आपकी +I इफेक्ट। +I इफेक्ट क्या है, तो +I इफेक्ट में कौन कौन से हैं, जैसे मिथाइल बेटा, ये CH3 थ्राइस, CH3 ट्वाइस, फिर CH3 ऐसे। मतलब हम दूसरे तरीके से हम ये क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब जितनी ज़्यादा कार्बन होंगी, ध्यान रखना बेटा, जिसमें जितनी ज़्यादा कार्बन होंगी वो उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। देखो इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, मतलब 3 डिग्री ग्रेटर है, फिर 2 डिग्री आता है, फिर 1 डिग्री। ये मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमने देखा है 3 डिग्री, 2 डिग्री। तो जिसमें जितनी ज़्यादा कार्बन होंगी वो उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि कुछ और क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट में। तो इंडक्टिव इफेक्ट का यूजेस क्या क्या है बेटा, क्या क्या फ़ायदा है इंडक्टिव इफेक्ट का, तो हम बोलते हैं कि इनके अलावा और इंडक्टिव इफेक्ट बेटा कहाँ आ सकते हैं। जैसे यूजेस में हम पहले ये बोलते हैं कि दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डाइपोल मोमेंट। मतलब जो जो कंपाउंड जो है वो आपके मॉलिक्यूल जिससे हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट और डाइपोल मोमेंट है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण आता है। इन दोनों के अलावा बेटा एक, जैसे मान लो कहीं पर आपका CH3 कोई अल्काइल ग्रुप है और NaCl या कोई भी X साथ में लगा हुआ है, मतलब इसको हम बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन हैलोजन। कहीं पर भी बेटा आपको मेटल हाइलोजन मिले तो ध्यान रखना ये मेटल हैलोजन जो है ये +I इफेक्ट शो करेगी, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि इनके अलावा अगर ऐसा कुछ मेटल हैलाइड्स का केस बनता है तो। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्वेश्चंस हैं जैसे HF है, CH3 मैथेनॉल है, ठीक है, और कोई फंक्शन ग्रुप लगे हैं तो पूछा है इसमें, तो हम बोलेंगे F फ्लोरीन जो है बेटा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये -I इफेक्ट है, ये +I का, और यहाँ पे ये -I है और ये +I। सेम इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये एक कार्बन है, यहाँ पर ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन से अटैच है, तो सबसे ज़्यादा किस कार्बन, कौन सी वो कार्बन के ऊपर जो मोर इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो बेटा ये बनेगा, मैंने अभी कहा था कि इसमें तीन कार्बन है, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है। तो अभी मैंने कहा था जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। फिर कई बार क्वेश्चन आता है कि CH3, CH2, CH2 और Br कौन सी कार्बन के ऊपर, किन कार्बन के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा। तो देखो ये 1 2 3 क्या कहा था मैंने, इस पे ऊपर चार्ज ये डबल ये ट्रिपल, तो इसका मतलब कार्बन सेकंड और कार्बन थर्ड जो है ये लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। तो ये था बेटा ऑल अबाउट आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अब उसके बाद दूसरा इफेक्ट हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट।
पहली सबसे खास बात है बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ओनली मल्टीपल बॉन्ड, ये सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड में ही ये इफेक्ट शो होगा, ठीक है। इसलिए इस इफेक्ट को हम टेम्परेरी इफेक्ट बोल देते हैं। जो आपका बेटा इंडक्टिव इफेक्ट था वो परमानेंट है और ये टेम्परेरी इफेक्ट है। जैसे एग्जांपल है इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या होगा, प्लस अटैकिंग रिएजेंट, ध्यान रखें कि अटैकिंग रिएजेंट आएगा तब ये डिस्प्लेसमेंट होंगे, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड है, पाई वीक बॉन्ड होता है, तो ये इस तरीके से ये टूटेगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, इसकी तरफ होगी। ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा CH2 CH2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हुआ इसने लिया है, तो इसके ऊपर बेटा माइनस चार्ज होगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, और यही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। अब ये जरूरी नहीं है बेटा कि ये एरो जो है वो इस साइड में लगाया, ये इस साइड में भी हो सकता है यहाँ, क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एक जैसी है, सेम है। तो टेम्परेरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हमने क्या देखा बेटा, पहली तो बात ये है कि ये टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट नहीं है। दूसरा, ओनली ये कब एप्लीकेबल है बेटा, ओनली अटैकिंग रीजेंट में। अगली बात है कहाँ कब होगा बेटा, ओनली मल्टीपल बॉन्ड में। और डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी बेटा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी पाई इलेक्ट्रॉन की, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ में उसका इंडक्टिव इफेक्ट का बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट थी वो सिग्मा बॉन्ड की थी, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाई इलेक्ट्रॉन की होगी, पाई इलेक्ट्रॉन ओनली। अब एग्जांपल के साथ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं बेटा, किस किस में शो करते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड, अभी एग्जांपल मैंने बताई CH2 अटैकिंग रिएजेंट है बेटा, ये इस साइड में भी मूव कर, इसका डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, इस साइड में भी हो सकती है, और ये फॉर्मेशन CH2 पॉजिटिव यहाँ बना सकता है और CH2 नेगेटिव इस तरीके से कर सकता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट इस साइड में होगी तो बेटा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट इस साइड में होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है बेटा ये बोथ साइड होगी। बोथ साइड कब होगी, जब ये सिमेट्रिकल एल्कीन जो है वो साथ में होगी, सिमेट्रिकली। इसके अलावा अनसिमेट्रिकल के केस में बेटा क्या होगा, देखो जैसे मान लो कीटोन है, ठीक है। अब हम कीटोन में क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन जो है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, अटैकिंग रीजन में ये कहाँ जाएगा, ओनली इन वन डायरेक्शन। क्यों जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ये अपनी तरफ करेगा। तो इट मीन्स ये क्या बनेगा, ये बनेगा CO, ये O नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। सेम केस अगर हम ऐसे नाइट्राइल का केस ले लें बेटा, तो इसमें भी हम देख रहे हैं नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम है, तो इसका मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है पाई बॉन्ड की अटैकिंग रीजेंट के प्रेजेंस में ये होगा C है, और ये डबल बॉन्ड रहेगा N, इसके ऊपर बेटा माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ N और ये जो O है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी। इस केस में रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर सपोज करो आपके पास ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें भी जो आपका अटैकिंग रीजेंट में जो आपका ये शिफ्टिंग है बेटा, ये शिफ्टिंग फॉरवर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये मिथाइल ग्रुप में के कारण जो है यहाँ पर इस CH के ऊपर पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहीं से शुरुआत होती है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। इससे आपको पता चलता है कि जब आप मैकेनिज्म करोगे तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किस साइड में जाएगा। अगर यही चीज़ हमारी गलत होगी तो प्रोडक्ट हमारा कभी नहीं बनेगा। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक, ये मैकेनिज्म जो हम कर रहे हैं। अब इसकी नेक्स्ट बात आती है कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ है। तो बेटा इसका सबसे पहले इसकी यूज़ जो है वो जितनी भी जो रिएक्शंस हम करते हैं ये रिएक्शन को हेल्प करने में आता है।
और अगर नाइट्रल ऐसे है, देखो सुपोज करो ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है और इसमें आपको एक अटैकिंग रीजन जो वाटर दिया है HOH है। अब क्या पॉसिबिलिटी होगी, किस तरीके से रिएक्शन होगी, होगा क्या, यहाँ से ये इस तरफ शिफ्ट होंगे। अब N के ऊपर क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज में क्या करेगा, ये जो H पॉजिटिव है ये इसको अपनी तरफ लेगा। OH में क्या है बेटा, पार्शियल पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव वाला जो है वो इसके ऊपर जाएगा। तो अब देखो मैंने कहा था कि रिएक्शन पॉसिबल तभी है, तो बेटा रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन ये होगी CH3C, इस C के साथ क्या होगा बेटा, ये OH, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड था तो ये पाई एक बॉन्ड निकला है तो ये पाई रह गया, एक डबल रह गया, और साथ में N के साथ ये H जुड़ गया, ये NH। इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो ऐसे ये पॉसिबल है। ठीक है, अब इसकी टाइप्स क्या है बेटा, इसकी भी टाइप्स हैं, ये भी 2 टाइप्स का है बेटा। कौन कौन सा है, फर्स्ट है बेटा E+, E पॉजिटिव है। E पॉजिटिव क्या है बेटा, प्लस E इफेक्ट क्या होता है, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द पाई बॉन्ड ट्रांसफर टू दैट एटम ऑफ डबल बॉन्डेड, जैसे ये है, प्लस ये H पॉजिटिव है, डबल बॉन्डेड टू विच द रीजेंट गेट्स द फाइनली अटैच, मतलब टूवर्ड द अटैकिंग रीजेंट। ये कहाँ जाएगा, ये इस साइड में, ये अटैकिंग के रीजेंट के साइड में जाएगा और ये फॉर्मेशन क्या कर देगा, C पॉजिटिव, और यहाँ पर C ये जुड़ेगा और ये नीचे H आएगा। ये प्लस E इफेक्ट है। माइनस E इफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, C ये डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पर प्लस साइनाइड, ये CN नेगेटिव है। अब फिर वही बात है, इलेक्ट्रॉन टूटेगा और ये इसकी साइड जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका बोलने का मतलब है द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज डबल बॉन्ड्स दे आर ट्रांसफर टू एटम ऑफ द डबल बॉन्ड अदर देन वन टू विच द रिएजेंट गेट्स फाइनली अटैच्ड, मतलब अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। और ये क्या बनेगा, ये C अब यहाँ पर CN यहाँ पे जुड़ेगा, ये नेगेटिव, ये माइनस E इफेक्ट है। तो ये था बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर ओवरऑल कंडीशन में सारा देखा जाए तो ये प्लस I और माइनस I इफेक्ट क्या है कि जितना भी जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है, अनसैचुरेटेड सिस्टम शोज प्लस E इफेक्ट किसके साथ, विद इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और माइनस E इफेक्ट जो है ये विद न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, तो ये था बेटा आपका इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।